हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर फ्रैक्शन की लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 4H डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। अब आपको क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन गिवन है, इस फ्रैक्शन को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं। जैसे ये है 2/3 मीन्स जो 3 इक्वल पार्ट्स हैं उसका सेकंड हिस्सा। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, ये मेरी नंबर लाइन है। लेट्स से हमारी नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है। अब देखिए 2/3 है, तो आपको पता है अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, मीन्स ये जो वैल्यू है ये 1 से कम है। तो इसका मतलब जब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो 1 जहाँ पे आप लिखेंगे उससे पहले ही ये वैल्यू रिप्रेजेंट होगी। अब देखिए ये मेरे पास 0 है और ये है मेरे पास 1। अब आपने क्या रिप्रेजेंट करना है, 2/3। अब 0 से लेकर 1 तक जो आपका कंप्लीट डिस्टेंस है उसको आपने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो डिनोमिनेटर होता है 3 इक्वल पार्ट्स में। सो 1, 2 एंड 3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, 1/3, ये है 2/3, ये आपका बन जाता है 3/3। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 ही बच गया। तो मीन्स 0 से 1 जो डिस्टेंस है उसको आपने जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर जो न्यूमिनेटर है 2, वहाँ तक आपकी नंबर लाइन बनेगी। अब ये 2/3 है, तो 2/3 कौन सी वैल्यू है, 10 तो नंबर लाइन आपकी कुछ इस तरह से क्रिएट होगी। सो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये मेरा फर्स्ट पार्ट, ये मेरा सेकंड पार्ट, तो इसको मैं लिखूँगी 1/3, 2/3, दिस इज 3/3। और आई कैन से कि ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये 0 है, ये 1 है जो आपके डिस्टेंस है। सो 2/3 ये पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है 2/3 ऑन नंबर लाइन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 5/8। अब आपके डिनोमिनेटर में क्या है, 8, मीन्स आपको 0 से लेकर जो 1 तक का डिस्टेंस है उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, तो मैं इसको लिखूंगी 1/8, दिस इज 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, दिस इज 8/8, जिसको हम 1 भी बोलते हैं। ये 0 और ये 1। आपने ये जो पार्ट्स में डिवाइड करना है ये इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, तो स्केल से आपने इक्वल डिस्टेंस के ही पार्ट्स जो हैं वो बनाने हैं। अब आपका है 5/8, तो 5/8 कहाँ पे आएगा, दिस वन। सो दिस इज योर पॉइंट जो रिप्रेजेंट करता है 5/8 वैल्यू ऑन योर नंबर लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज 1/2। वेरी इजी, ये आपका 0 है, 0 से 1 तक आपने उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, मैं 1/2 और ये 2/2 या फिर ये 1 है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। हमने रिप्रेजेंट करना है 1/2, सो 1/2 इज योर दिस पॉइंट, 1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज 3/4। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, 3/4 मीन्स अब ये पूरा आपका इंटीजर वैल्यू है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 + 3/4। 3 मेरे कंप्लीट यूनिट्स ड्रॉ होंगे नंबर लाइन पे और 3/4 फ्रैक्शन पार्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए
ये मेरा 0 है। सपोज दिस इज़ माई 1, दिस इज़ माई 2, दिस इज़ माई 3। तो ये 3 बन गया। यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। अब नेक्स्ट क्या हमने ड्रॉ करना है, 3/4 मीन्स नेक्स्ट जो आपके पास ये वाला है 4, इस पूरे एरिया को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1, 2, 3 एंड 4। ये जो फर्स्ट वाला है इसको आप लिखेंगे 1/4, देन इज 2/4, 3/4 एंड 4/4। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है 3/4। 3 ये रहा, 3/4 ये वैल्यू रही। तो दिस इज माई वैल्यू 3/4। तो 3 कंप्लीट यूनिट्स। उसके बाद जो भी आपका 3 to 4 का डिस्टेंस है उसको आपने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। और जो न्यूमिनेटर है 3, उसके अकॉर्डिंग ये 3/4 आपका यहाँ पे आ गया। 1 4/7। तो अब मैं आपको यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ कि कैसे इसको बनाना है। तो इसको भी 1 + 4/7 हम लिख सकते हैं। ये मेरा 0 पार्ट है। दिस इज माई 1। अब सपोज कीजिए दिस इज माई 2, दिस इज माई 3। तो 1 तो हमें पता है कि ये रहा। अब है 4/7 मीन्स 1 से लेकर 2 तक का जो डिस्टेंस है उसको आपने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7। तो ये बना 1/7, दिस इज 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड दिस इज 7/7। अब आपने क्या ड्रॉ करना है, 4/7। तो 4/7 आपका ये पॉइंट हुआ। तो दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे आपका 1 आ गया। 1 के बाद जो नेक्स्ट आपका डिस्टेंस है उसको आपने इक्वली 7 पार्ट्स में डिवाइड किया और 4/7 को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट है 2, 2/5। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 + 2/5। So let's draw the number line. So this is 0, this is 1, this is 2, this is 3. तो ये नंबर लाइन आपने ड्रॉ की। अब सबसे पहले है 2 हमारा ये रहा। देन इज 2/5 मीन्स नेक्स्ट जो आपका डिस्टेंस है 2 से लेकर 3 का, इसको आपने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4 and 5. So this is 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये 5/5 लास्ट पॉइंट। तो ये है 2/5। तो दिस इज माय पॉइंट 2/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 1/2 + 1/4। अगर आपके पास 2 फ्रैक्शंस है, इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है लाइक इन दिस क्वेश्चन, तो हमें पहले उनको सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं, इनको लाइक फ्रैक्शंस बना दीजिए। उसके लिए हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। तो 2, 1, 2। सो एलसीएम कितना आ गया मेरा, 4। पहली फ्रैक्शन है 1/2, इसको मुझे क्या बनाना है, 1/4। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2, तो दिस इज 2/4। नेक्स्ट है 1/4, इसको मैं किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूँ कि न्यूमिनेटर में 4 आ जाए। सो 4 × 1, ऊपर भी 1, तो ये 1/4। अब मेरे पास फ्रैक्शंस बन गई 2/4, 1/4। अब देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है एज पर द क्वेश्चन। तो इनको ऐड करेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा। 2 + 1 मीन्स हमारा आंसर क्या आने वाला है, 3/4। लेकिन ये हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 2/4।
2/4 कैसे बनेगी, ये 0 है, तो जो 0 से लेकर, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे अब हमारा कोई इंटीजर नंबर तो नहीं है, मीन्स 0 से 1 को ही आपने डिवाइड करना है। पहला क्या है, 2/4, इक्वली आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, तो हमने अज्यूम किया कि ये मेरा पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 0 है। 2/4 हमारी आ गई ये वैल्यू, दिस वन, तो 0 से लेकर हम पहुंच गए 2/4 पे। उसके बाद प्लस 1/4, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे 1/4। 1/4 ये 2/4 है, अगर मैं एक डिस्टेंस और जाऊंगी तो ये 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, दिस पॉइंट, तो दिस इज 1/4, मतलब टोटल 4 का एक हिस्सा अब हमें आगे बढ़ना है। तो 2/4 तक तो हम पहुंच गए, वहां से 1/4 एक और स्टेप आगे, तो ये 1/4। अब देखिए फाइनली हम किस पोजीशन पे आ गए हैं, वी आर एट 3/4, तो 3/4 ही हमारा आंसर है अगर हम वैसे निकालें, और 3/4 ही हमारा नंबर लाइन पे इसका सोल्यूशन जो है वो आया है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 8 है, 1/3 प्लस 1/4। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं 3 and 4 का, दैट इज 12, तो 3 1 4 4, सो एलसीएम हमारे पास आ गया है 12। तो 1/3 को मैं किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 12 आ जाए, तो 4 से नीचे 4 से ऊपर, तो ये 4/12 आ गया। नेक्स्ट है 1/4, और यहाँ पे हमें चाहिए 12, तो 3 से, तो ये 3/12 आ गया। अगर हम इनको ऐड करेंगे 4/12 प्लस 3/12, तो ये आ जाएगा 7/12, तो मीन्स हमारा नंबर लाइन पे ये पॉइंट आना चाहिए 7/12। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमें बनाना है 4/12, मीन्स आपने 0 से लेकर 1 तक जो डिस्टेंस है उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो दिस इज माई 0, तो इनको, ये जो लाइंस लगाई हुई इनका मैं पार्ट्स ले लेती हूँ, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, और ये 12/12 1। सो ये मेरा 0 है, यहाँ पे है मेरा 1। अब पहला नंबर हमने ड्रॉ करना है 4/12, सो 0 से 4/12 यहाँ पहुँच गए हम, दिस इज 4/12। नेक्स्ट है 3/12, अब यहाँ से स्टार्ट करना है 3, तो दिस इज 1 2 एंड 3, तो अब हम 3 डिस्टेंस आगे, तो यहाँ पे आ गए, दिस इज 3/12। तो किस पॉइंट पे हम पहुँचे हैं, दैट इज 7/12, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 5/6 माइनस 1/6। अब देखिए ये सब्ट्रैक्शन वाला है, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, 5 - 1 वी गेट 4/6, मीन्स हमें नंबर लाइन पे 4/6 एज अ आंसर लेके आना है। तो हम देखिए ये है 0, सबसे पहला है 5/6, तो इट मीन्स कि 0 से लेकर जो 1 तक डिस्टेंस है उसको हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है हमारा 6। तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड दिस इज 6/6, दैट इज 1। तो ये 0 पॉइंट है मेरा, ये 1 है। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं 5/6, तो 0 से लेकर ये रहा मेरा 5/6। अब है माइनस, प्लस के केस में हम नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड को मूव करते हैं, लेकिन नेगेटिव के केस में हम नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड को मूव करेंगे। अब माइनस में क्या है, 1/6, मीन्स हमें एक पॉइंट पीछे आना है।
तो यहाँ से मैं बैक जाऊंगी 1 पॉइंट, तो दिस इज 1/6। तो मैं किस पोजीशन पे आ गई हूँ? 4/6। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट 1/6 minus 1/6 on number line. And the last question is 4/9 minus 2/9. तो डायरेक्टली इसको नंबर लाइन पे ही सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि आंसर 2/9 है। दिस इज माई 0। तो 0 से लेकर 1 तक जो डिस्टेंस है उसको हम 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 9 है। 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 and this is my 1. This is 0.0, this is 1. तो अब सबसे पहले हमें 4/9 रिप्रेजेंट करना है। सो 0 से लेकर हम चले 4/9 पे। तो दिस इज माई 4/9। अब माइनस है तो हमें लेफ्ट साइड को मूव करना है। कितने पॉइंट्स? 2/9, दैट इज 2 पॉइंट्स पीछे। सो 1, 2। तो यहाँ से हम आ चुके हैं यहाँ पर। एरो आपने सही लगानी है, तो इस तरफ को एरो आएगी। तो दिस इज 2/9। सो योर आंसर इज 2/9। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन वैल्यूज़ को अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस लेके आइए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये कंसेप्ट जो है वो ईजिली समझ में आएगा। आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।